राजस्थान भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी का चेहरा बनने के लिए वसुंधरा राजे इस समय लॉबिंग कर रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने शनिवार को ऋषिकेश में परामर्श निकेतन में की पूजा अर्चना। साथ ही राज्य और संगठन मंत्री बीएल संतोष की मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक खबर है, राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी तैयारियां बीजेपी कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। कल प्रभारी अरुण सिंह के आवास पर एक अहम बैठक हुई। गुपचुप मंत्रणा ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। खासतौर पर बीजेपी के लिए ये सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजया रहाटकर इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, यह भी खबर आ रही है। साथ ही राजस्थान से 2 केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है, चूंकि चुनावी साल है राजस्थान के अंदर, तो जाहिर सी बात है पूरा फोकस सभी पार्टियों का राजस्थान में है और बीजेपी में भी सक्रियता देखी जा सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, एक बार फिर से सरगर्मियां जो हैं बीजेपी के अंदर तेज हो गई है। कल एक बैठक हुई है, गुपचुप में क्या कुछ निर्णय हुए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल जो बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही है और राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह के घर पे बैठक हुई है, जहां पे सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जो ये बातें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का कद बढ़ गया है, वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पे आ जाएंगी, यह सब बातों को कर देखा जाए तो दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि कल जो बीजेपी की बैठक हुई है, बड़ी बैठक रही है, उस बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया है या इसकी जानकारी उनको नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पे ही है। और कल वसुंधरा राजे ऋषिकेश गई हुई थी और वहां पे जो है स्वामी चिदानंद से उन्होंने आशीर्वाद लिया है, वहां पे हवन यज्ञ किया है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो यह बातें जो सामने आ रही हैं, तो कहा जा सकता है कि राजस्थान को लेकर के जो सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही थी और ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर लाएगी, तो कहीं ना कहीं इस बात को अभी जो है इस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है और सीपी जोशी को नई टीम देने की बात सामने आ रही है। सीपी जोशी के टीम में वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन होंगे, उनके नाम को फाइनल कर लिया गया है और उसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को भी दे दिया गया है। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक गुपचुप में एक मीटिंग की गई, वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार इस मीटिंग से रखा गया। ऐसे में क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान के अंदर चुनाव संभव है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे करा रही है और कई सर्वे ऐसे हुए हैं जिसमें बातें सामने आ गई हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है लोकप्रिय है वहां पे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर कर रही है तो सीपी जोशी के ऊपर कर रही है। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी गृह मंत्री अमित शाह से कई दौर की मीटिंग हुई है और लगातार वो गुप्त रूप से वहां का फीडबैक दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो गुटबाजी है किसी से छुपी नहीं है और लगातार पार्टी आलाकमान जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी यही कोशिश रही है पहले भी कि जो गुटबाजी है वो समाप्त कर दिया जाए, लेकिन गुटबाजी जब समाप्त नहीं हो पाई तो दिल्ली से सीपी जोशी को भेजा गया, जो चित्तौड़गढ़ सांसद हैं, और उन्हें वहां बीजेपी का कमान दिया गया। और वह उनकी खासियत यही है कि गृह मंत्री भी उनकी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि सीपी जोशी दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चल पाता है। गोपनीयता उनकी सबसे बड़ी सफलता का राज है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सीपी जोशी दिल्ली कब आते हैं और कैसे गोपनीय तरीके से मीटिंग करते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसे में सीपी जोशी के ऊपर पार्टी आलाकमान और गृह मंत्री अमित शाह इस समय ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में क्या समीकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, देखना होगा। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से लगातार बातें सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे को मेन स्ट्रीम
स्ट्रीम में ला करके उनको चेहरा बनाया जा सकता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको खड़ा किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही राजस्थान बीजेपी की नई टीम का ऐलान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो उस समय राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से किस संगठन में भेजा जाता है, यह तमाम नाम जो है फाइनल कर लिए गए हैं। जल्द ही नामों का ऐलान होगा। फिलहाल राजस्थान को लेकर के दिल्ली में सरगर्मी तेज है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कीजिए या गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, ये लोग लगातार राजस्थान पर नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए यह जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले अगर देखा जाए तो जितनी भी बैठकें होती थी वह जेपी नड्डा के घर पे बैठक होती थी, लेकिन इस सप्ताह को अगर देखिए तो जितनी भी बैठकें हुई हैं सब बीजेपी मुख्यालय में या बीजेपी से सटा जो एक्सटेंशन बिल्डिंग बना है उसमें गोपनीय तरीके से बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष भले जेपी नड्डा है लेकिन पूरा कमान इस समय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में ले लिए हैं। गृह मंत्री लगातार रोड मैप बना रहे हैं कि कैसे राज्यों में चुनाव जीतना है, कैसे 2024 का चुनाव जीतना है, कहां पे राजीव क्या जिम्मेदारी तो तैयारी कर रहा है वसुंधरा राजे के बिना इस चुनाव को लड़ने की। साफ तौर पे कहना है वसुंधरा राजे की लॉबिंग की बातें भी आ रही है, वो किस तरह की लॉबिंग में लगी हुई है इस समय, किस किस से उन्होंने मुलाकात करी और उनके बारे में क्या कुछ खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे जब बीजेपी मुख्यालय पहुंची और बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आने लगी कि वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर रखा जाएगा, उनके बिना पार्टी जीत नहीं पाएगी। तमाम जैसे कर्नाटक चुनाव के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी देखिए वसुंधरा राजे के बारे में जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उन्होंने समय मांगा था, गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा था, लेकिन उनको मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। तो मामला कहीं ना कहीं उनका बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो मेन स्ट्रीम में होती और उनको लेकर के पार्टी नीति निर्धारित करती अगर राजस्थान में तो उनको मिलने का जरूर मौका दिया जाता, या पार्टी जब भी कोई राजस्थान को लेकर बैठक करती तो उस बैठक में उनको जरूर बुलाया जाता। लेकिन ऐसा कहीं दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है और अब उनको झारखंड का प्रभारी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि वो दिल्ली केंद्र में वो आ जाएं और प्रभार अपना संभालें और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही हैं। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा यह देखना जरूरी है। फिलहाल वसुंधरा राजे लगातार लॉबिंग कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव कमेटी का चेयरमैन अगर बना दिया जाए कैंपेन कमेटी का, तो उनकी कहीं ना कहीं जो लगातार जो लालसा है उनके मन में एक आखिरी दौर का कि इस बार हम मुख्यमंत्री बन जाए वह पूरा हो सकता है। लेकिन पार्टी कहीं भी देखा जाए तो जो जानकारी मिल रही है अभी पार्टी उनको लेकर कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। अभी देखा जाए तो दिल्ली में जो भी बैठक हो रही है उसमें सीपी जोशी की ही चल रही है, उनसे ही राय लिया जा रहा है कि किसे कहां पे रखा जाए संगठन में, खास करके राजस्थान की उनकी टीम में। तो उनकी मर्जी से यहाँ पे चल रही है, उनके हिसाब से उनकी राय ली जा रही है। तो देखना होगा कि सीपी जोशी की टीम में कौन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल राजस्थान को लेकर के दिल्ली में लगातार सियासत गर्म है और यहाँ पे लगातार हर रोज जो है बैठक चल रही है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोई सीएम फेस सामने नहीं लाएगी बीजेपी, चुनाव लड़ेगी। ऐसे में वो कौन से मजबूत कंधे हैं जिन पर विश्वास जता रही है बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन कंधों पर विश्वास जता रहा है? ऐसे कोई नाम सामने आए अभी? देखिए बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर किसी एक चेहरे को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने तय किया है कि चुनाव में वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही जाएगी, जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनमानस के बीच लेकर के जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो कर्नाटक में स्थिति हुई थी, जो वहाँ के लोकल नेता जो बैकफुट पर चले गए थे, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान बीजेपी के जो नेता हैं वह प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ चुनाव प्रचार में नजर आएंगे, जिसमें पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी का नाम चल रहा है और भी तमाम नाम है। लेकिन अभी सीपी जोशी जैसे जिस तरह से देखा जाए दिल्ली में जो लगातार बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो